नू बहुत जगह पापा के साथ में गया हूँ, कभी दिल्ली की कोई ऐड देख ली, कलाकारों की जरूरत है, उनके साथ आप चले जाया करते? हाँ पापा गल्ला भी जाया करता। और दिल्ली का तो ज्यादातर मैं अकेला ही गया हूँ लगभग। वहां से जब मैं पॉलिटेक्निक में था ना, उस टाइम भी मैं बहुत स्टूडियो में गया हूँ। उस टाइम ना एक जो मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, एक ड्राफ्टर आ कर सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टर, वो स्केल सा जो है, वो ड्राफ्टर 450-500 रुपये का आ करता। और मैंने स्टूडियो वगैरह में मैं ट्रीटमेंट कोई ये करता रहता था, एक्सपेरिमेंट वगैरह थोड़े बहुत, मैं किसी स्टूडियो में जाकर देखूँ, वो फीस तो लग गया कर दी। मैं ड्राफ्टर घर वाले ने 4,500 का बता करता, जो 450 का था, मैं 4.5 का होगा, 5 का होगा, नू पीछे लिया करता, वो पीछे उड़ा फूक आंदा स्टूडियो में, जो आज तक कोई रिलीज भी नहीं हुए मेरे काम कदे भी। अच्छा। एक बार ऐसा हो गया था, पापा तो मैंने कह दी मैं एल्बम काटूंगा। मैंने वो एल्बम रिकॉर्ड करी थी पानीपत स्टूडियो में, रॉकी रांझा जी सिंगर होते थे, और मॉडल टाउन में स्टूडियो था, वहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। वो मेरे ख्याल से उस टाइम शायद 60 लगे थे, 60,000 लगे होंगे शायद, पूरा एग्जैक्ट मेरा ध्यान नहीं है। थोड़ा रिकॉर्ड कर ली, घर के ने दे भी दिए पीछे, वो लेकर मैं चला गया सोनोटेक कंपनी में। एल्बम थी नहीं बढ़िया, सोनोटेक का भी कसूर नहीं है, तो उनने वो पसंद नहीं आई। हालांकि उन्होंने मेरा मन रखा, मैं रोने लग गया थोड़ा, मेरे को खाना वाना खिला के भेजा, बेटा कोई बात नहीं, और मैं आ गया। मैंने घर बताई नहीं कि कंपनी वाले लेने थे नाटके। उस टाइम नू था भाई यार ये नाटके तो बस इंडस्ट्री है नाटकी, सब एक जगह ही था, बहुत ज़्यादा कंपनी के ऑप्शन नहीं थे, सुपर टोन वगैरह 2-3 कंपनियाँ कर दी। तो घर वाले तो मैंने कम से कम भी 2 महीने बाद बताई कि वाह नहीं आंदी, करके रोज पूछते हो कदा होगी एल्बम, मुझे वाह नहीं आंदी। वो तो घर वाले तो आपने बाद में बताई होगी अच्छी है, वो 4,000 वाली चीज 400। हाँ, फिर मैंने कोई जींद कोई बंदा मिल गया, बोले यार मैंने दिखा दे तू एक बार, करवा देंगे कितने कितने, बोला बिकवा देंगे अगर बिकी तो, या रिलीज करवा देंगे। दोबारा मैं वो जब एल्बम लेने गया, मेरे पे मास्टरपीस था नहीं, उसका मास्टरपीस मेरे को मिसप्लेस हो गया था, जो मेरे पे एक ही था। दोबारा स्टूडियो में उनने सलाह दी भाई एक मास्टरपीस सीडी आ गई थी उस टाइम, बोला इसका मास्टरपीस लिया। मास्टरपीस लेने गया, वो स्टूडियो पड़ रखा। हाँ, मास्टरपीस भी गया भाई। फिर मैंने करा बता दी, मैं नू वह को नहीं घर के बोले तो एक मैं ऐसी खो दी। ओके मेरी कोई मैच तू क्यों डर रहा? मेरी भी भैंस सीखूगी। नहीं बोले एक भैंस खो दी तने, ये बोला ये काम कर ले कुछ और। बीच में मैंने जॉब भी करी है दिल्ली। अच्छा। हाँ, जब ये हादसा होने के बाद? हाँ, कॉल सेंटर में जॉब करी है थोड़े दिन। कितने दिन? यह तो पॉलिटेक्निक के बाद की बात है। हाँ, बाद की बात है पॉलिटेक्निक के। कुकर आपने जॉब कुकर अप्लाई करी? नॉर्मल एक दोस्त के थ्रू। अच्छा। हाँ, तो उड़ा आप 2-3 महीने काम करा? 2-3 महीने करा होगा बस। फिर आपका जीना लगा होगा यार यो को इस फील्ड में मैं कनेक्ट रहा हमेशा ही। फिर मेरी मुलाकात जैसे इनके टच में आया, मैं रामकेश जी के, विकास भाई हैं, और गुरु जी के टच में आया, गुरुजी सतीश सहगल जी, कोकिला स्टूडियो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब गुरुजी से मिला, वहाँ से थोड़ा थोड़ा मेरा नू हो गया था कि मैं घर क्या पे डिपेंड रहना कम हो गया था। फिर जो गुरुजी कोई गाना रिकॉर्ड करने लग रहे थे और कोई लाइन थी उसमें, मैं गुरुजी से बोला मैं गुरुजी इसमें यार लाइन आ सके इसकी जगह, तो गुरुजी ने बहुत तारीफ करी, और वाह बेटा ये चाहिए थी, कमाल कर दिया, बहुत बिल्कुल प्यार दिया बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे पे लिखवाना शुरू कर दिया। शुरू में लिखा करता मैं इलेक्शन के गाने, इलेक्शन के ज़्यादातर इलेक्शन के हो गए, या किसी ने अपना कोई किसी चीज़ का गाना बनवाना उस टाइप के ज़्यादा रहा कर दे। 300 रुपये गाना मैंने लिखना शुरू करा था गुरुजी के पास। फिर कई बार ऐसा आ करता कि गुरुजी ने कह दिया करते तू मत बाज जाए, तेरा बाड़ा लागेगा, फिर तू उल्टा जाओगा, तू बस में दर दिया कर। तो नरवाना तो मैं बस में रख दिया करता गाने लिख के, और गुरुजी बस स्टैंड पर रिसीव कर लिया करते। ओ भाई साहब। हाँ, अच्छा। हाँ, उस टाइम में जब शुरू में एल्बम वगैरह लॉन्च करी हमने, तो खुद रख के आया हूँ मैं कैसेट सीडी वगैरह दुकानों पे, जो कर डीलर बता दिए भाई जींद एक डीलर है, अशोका डीलर होता था जींद शायद, और पानीपत डीलर है। मैं बाइक लेकर खुद रख के आया हूँ दुकानों पे सीडी, और फिर पूछ के भी आया कर दे भाई 15 दिन बाद कै बिकली, कितनी सेल हो, नु खाया करता नुखी नू है। मैं एक यह बात सोच रहा था केडी भाई कि जो आपने ना देखो 2 जमाने देखे, एक जमाना वो था
कि जब 300 लिरिक्स, 300 रुपया हम लिरिक्स रिकॉर्ड करके सीडी बेचने जाते। अब ऐसा है कि लिरिक्स 50,000, 1 लाख, 5-5 लाख, और जो गाने हैं वो सीडी के बजाय रील्स और यूट्यूब पर चले। तो आज का जमाना में और उस जमाना में आप कलाकारा में कितना फर्क देखो, कलाकारा की रिलेशन में कितना फर्क देखो, उनका बिहेवियर में कितना फर्क देखो, ये जो आर्ट वर्ल्ड है, म्यूजिक वर्ल्ड, इन दो जमाने में आप कितना फर्क नजर आओ। ईब है ना, ईब का अगर टाइम देखे, कई बार आप देखा नहीं करो, कई कलाकार लाइव आकर नुका कर बहुत मेहनत करिए भाई तारे खातर गाने ना शेयर करियो। मेरे ख्याल से ईब इतनी मेहनत है को नहीं, असल मेहनत देखी है को नहीं, जो आज वाली पीढ़ी ने देखी नहीं। पहले थी मेहनत, पहले मेहनत भी थी, इमोशन भी थे। कंपनी ने हट जाया कर दी, या कंपनियां में लगभग गाने रिलीज करवाने तो कंपनी ने कहा कर दी भाई ये माल छपेगा ना जो इसके पीछे तने देने पड़ेंगे। पहले तो तैयार करवाओ गाने, फिर कंपनी में रिलीज खातर न्यारे पीछे दो भाई, सीडी छपेंगी, कंपनी रिस्क नहीं लेगी, तेरी बिकेंगी तो तेरे तो कुछ दे देंगे, और उसका ना भी दे तने लॉन्च करेंगे। बैनर है बड़ी बात होया करती भाई लॉन्च कर रहे हैं। कलाकार का एक तरह तो शोषण सा होया करता नु कहो फिर तो आप है ना, शोषण कह लो कि ये कहूँ इस बात ने मेरे समझे में नहीं आ रही, मतलब आप नु कह लो कि पूरा भार उस पे दर दिया करते भाई, कहीं ना कहीं जायज भी थे। पता क्या है, कंपनी ने मान लो गाने ले लिए, कंपनी का खर्चा तो लग गया करता। नया कलाकार अगर जाओगे, पुराने को तो देख पैसे वो भी दिया करते जिनका नाम स्टेब्लिश हो गया, फिर तो दिया करते हुए। अगर नया जाओगा तो उनका माल छपे तो खर्चा भी होगा उनका, कोई कौन रिस्क लेना चाहता भाई इसके ऊपर मैं क्यों खर्चा करूँ, इसने कोई जानता ही नहीं। तो वो जायज भी थे उनकी जगह, ठीक है कहीं ना कहीं। तो अगर आप कंपेयर करो तो उस जमाना में क्या यो जमाना बेहतर है उससे, वो दौर वो समय इजी तो यो है, ठीक है। और जो सच में जो भीतर मेहनत फील होया करती ना, गाना चलने पाछे जो प्राउड उस टाइम फील होया करता, कोई सीडी भी क्या पाछे जो न्यू अपडेट आ कर दी ना, इतनी सीडी उड़े बिक गई, इतनी पानी पताड़ा डीलर के बिक गई, इतनी उसकी बिक गई, ये जो अपडेट आ कर दी उसमें अलग मजा था, उसमें नू स्वाद आ करता यार, मेहनत जान लग रही है लोगों तक। अब तो सामने गाना आ गया तो भी व्यू आस्क है, मान लो आपके सामने यूट्यूब पर कोई गाना आ गया तो एक व्यू आपका जुड़ गया। उस टाइम एक सीडी खरीदना जाया करते दुकान पे, और दुकान पर जाकर सीडी खरीद रहे तो इसका मतलब आप उसको कितना चाहते हो कलाकार को। सही बात है, आपके पास फिजिकली वो चीज है ना, आप रख रहे हो उस चीज में। हाँ वो चीज वो बहुत कम। और उससे भी पहले मारते जो पहले कलाकारों ने देखा स्ट्रगल बिल्कुल कैसेट वाला, जिसमें चेहरा न जाने को नहीं करते लोग, चेहरा कौन है, कैसेट का दौर था। छोटे छोटे फोटो आ जाया करते, छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटो आ करते कैसेट के ऊपर। गायिका सवर लिखा करते, सवर। सही बात है। कि कंपनी और कलाकार के रिलेशन आज और उसमें कितना फर्क है आप बताओ। तो पहले तो रिस्क तो पूरा कलाकार के सर पे। पता कि अगर आपने मान लो टायर की दुकान कर रखी किते मार्केट में, और आपने नू पता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आसपास टायर की दुकान और को नहीं, तो आप अपनी मरोड़ तक टायर बेचोगे, मेरे ला तो इतने का है, अगला श्याम मेला भी कह देगा तेरे लिए बढ़िया कौन चल दे टायर, तो देख ले भाई मेरा इतने का है, लेना पड़ेगा। अगला ने सोचा 100 किलोमीटर कितने जान का ऑप्शन नहीं और नहीं। जब आपका बराबर में 10-12 दुकान और खुल गई ना, आप पे सीधे हो जाओ, आपने कोई प्लीज भाई आ कर तेरा भाई। तो इब कंपनियां का भी वही काम हो रहा, घनी होगी सारे सीधे हो गए। हाँ सब ने सोचा भाई आओ करो काम, लेकिन कंपनियां बहुत सारी बहुत अच्छी है भाई। जो मैंने पर्सनली जो कर कई बार लग गया, जो कोऑपरेट बहुत करते हैं आर्टिस्ट को, जो कर पर्सनली तौर पे नवरियाणवी जो कंपनी है वो बहुत चीज़ें समझाऊँ भी हैं, सिर्फ वो नाता नहीं रखते भाई यो कलाकार है मैं कंपनी हूँ, कई चीज़ वो पर्सनली भी नहीं समझावें, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो अच्छा लगा जब कोई कंपनी वाला ऐसा सपोर्ट करे। जेम ट्यून वाले भी जैसे बहुत अच्छे हैं। और भाई ईब का अगर देखें, इस मुद्दा पर तो मैं वैसे सेपरेट बोलना चाह रहा था, जो स्टेज ऐप है बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, वो स्टेज ऐप वाले गजब लोग हैं, स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसा लेवल हरियाणा का जो वो देने जा रहे हैं ना, वो इजीली पॉसिबल नहीं था भाई। कोई भी आदमी आकर नु कह दे, उसमें असल में ऐसे लोग चाहिए थे जो ईब आए हैं, ये जिनकी डेडिकेशन इस लेवल की हो। इस इंडस्ट्री में पैसा लाने ये लोग बहुत आए, लेकिन लगभग इसे आए जो खुद को प्रमोट करने के लिए आए। भाई प्रोड्यूसर कोई आ तो वो गाने में खुद आया करता, भाई कलाकार पे पीछे लाओ तो गाना में वो भी आओगा। भाई एक आधा नुका करता, मन ने भी कितने गुंडा गांडम दिखा दिए तो गुंडा दिखा दिया, तो उस डाल के थे भाई छोरी कौन आओगी, तो वो वैसा इन्वेस्टमेंट था। इनकी डेडिकेशन प्रॉपर नु है कि हम उठाएं कैसे इंडस्ट्री को, जिससे स्टेज ऐप भी उठे, हरियाणा भी उठे। हरियाणा कलाकारों ने स्टेज ऐप आने से बहुत काम मिला। जो कलाकार बेचारे, जो आर्टिस्ट, जो एक्टर, तगड़े एक्टर है हरियाणा में बहुत बढ़िया बढ़िया अंडररेटेड है।
जैसे मैं पर्सनली तौर पर कहूँ तो जेडी बल्लू बहुत कमाल का आर्टिस्ट है, वर्सेटाइल एक्टर। हाँ, और अंडररेटेड है बहुत है। मतलब मैं एक नाम दो नाम लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएगा। हंसा फिल्म में भी लीड कैरेक्टर मैं और एमडी नहीं है, जेडी बल्लू लीड कैरेक्टर है। जो हंसा नाम है वो जेडी बल्लू का नाम है, और जेडी बल्लू पे पूरी फिल्म है। थोड़ी सी हल्की सी स्टोरी बता दोगे, मतलब बिना स्पॉइलर दिए, ऐसी कोई बात हल्की? हाँ, कि किस बेस पे स्टोरी? फिल्म है भाई, वाह। और अच्छा, एक इतनी हल्की होगी, एक वर्ड में तो इतनी आओगी। एक थीम में एक वर्ड बता दो, एक वर्ड, जैसे एग्रीकल्चर, किसान, रिलेशन पे, रिश्तों की अहमियत पे। जमा भी इतना सा भी के पोर्शन चला जाओ फिल्म का। वो आपने कह दिया ना हल्की सी बता दे, हल्की में तो इतनी बता पाऊंगा। चलो सवाल मैं एक दिन मजाक में कहूँ था, मैं किसी भी फिल्म का पार्ट 2 बनाना बहुत ईजी है। वो खर्चा करे खाम का। मान लो मारकाट की फिल्म है, पूरी फुल मारकाट हुई, खून खराब होया, उसका 2 पार्ट में नू बनाना चाहिए। एक बंदा दिखाओ सुत्या है, और उस सुत्ते का फिर पूरी फिल्म वही चला दो जो पहला पार्ट है 3 घंटे की, और वो उठ के नू कह दे बस बहुत बुरा होया हुआ है। ये 2 पार्ट होना चाहिए। ये आइडिया लीक नहीं होना चाहिए। पब्लिक वेट करेगी कद चेंज होगी फिल्म, कद चेंज होगी, और इस चक्कर में पूरी 3 घंटे की देख जाएंगे। वो सोचता उठ के नु कहते पिछले पार्ट में बहुत बुरा आया भाई। देख भी लेंगे ना। देख भी लेंगे। एक जने कमेंट आई, नो लवा ये मेरा 4-5 दिन बाद ब्याह है, मैंने उस ब्याह का चाको नहीं जितना केडी भाई के पॉडकास्ट। मां कसम उसका नाम पता है कि उसका शुभकामनाएं दे दे भाई ने। यार ढूंढना पड़ेगा तो देखो यार कोई सा, मैं ढूंढ के आप तो वो स्पेशल पार्ट करवा दूं, स्पेशल पार्ट रिकॉर्ड कर ऐसे मतलब क्या बताऊं। हमने ने 8 महीने हो गए पॉडकास्ट शुरू करे। हमारा दूसरा एपिसोड था जब हम राममेर जी के पास गए थे ना, मेला जी के पास, जब तक आपके लिए कमेंट आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, केडी वाइन लाओ। राममेर जी के साथ तो बहुत मजा आया होगा। अरे भाई वो कमाल के आदमी, बिल्कुल सही बात है। उस टाइम फोक का तगड़ा क्रेज था एक तरफा, रामेर जी और का जो स्टाइल था, विजय वर्मा जी और का जो स्टाइल था, और मैं उस टाइम थोड़ा अर्बन टच सा काम करया करता। शुरू था अर्बन टच सुनन आप इस लग गए थे, सुनन भी लग गया था, और मेरी इच्छा भी अर्बन टच करने की थी। जैसे बोलन का केले की एल्बम थी, उसमें भी अर्बन टच रखा था पूरा, वो शुरुआत में जब वो एल्बम करी थी। और उसमें एक चीज और हमने करी थी, तो चलो उन बात ने 10-12 साल हो गए, डिस्क्लोज कर दूं। बताओ। वो बहुत तगड़ी मिस्ट्री है जो किसी को पता है नहीं आज तक। उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मैंने भी बोला था रैप में, और लिखा भी था एल्बम में। अच्छा, पम्मी बराड़ ऐसा कुछ करके बोला था। हाँ, सही बात है। वो पम्मी बराड़ कोई था ही नहीं। वो सुरेंद्र रोमियो जी ने ही म्यूजिक करा था। हाँ। और मैंने नु कहा था जी आप नया डिलीवर करने जा रहे हैं कुछ। हाँ। अगर नू लिख दिया ना भाई सुरेंद्र रोमियो म्यूजिक, तो ये तो सुनते ही आ रहे लोग। हाँ। कुछ नया ऐड कर दें तड़का। दो का नू लगा बाहर तक कोई बड़ा काम करवा के जाए। तो हमने वो सुरेंद्र रोमियो की जगह पम्मी बराड़ कर दिया था। वो परम पम्मी बराड़ किसी ने आज तक पाया नहीं। कई लोगों ने पूछा भी है भाई म्यूजिक करवाना इस बंदे पे। मैं कहा भाई तो ये एल्बम कर दे, मर गया था। उसमें पम्मी बराड़ फेक था। मन्नत तो जी आप सच में बताओगे कुछ नाम का बंदा है या ना कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्हें नाम रख दिया, मैं कुछ ऐसा नाम रख दिया क्योंकि पंजाबी म्यूजिक को बड़ा मान्या करते उस टाइम। तो पंजाबी सा नाम रख दिया मखा, तो नू लगा बाहर तक काम करवा के लाए। आप करा लेते रहे, सुरेंद्र जी तो काम करा कर कह देते पम्मी बराड़ ने करा। पम्मी बराड़ से करवाया। और उस टाइम फिर फोक का दौर था, रैप की शुरुआत जब थोड़े थोड़े मैंने इस तरह का रैप उस एल्बम में भी था, बोलन का केलेगी में। कई लोगों ने कहा भाई तू इस तरफ आ जा, फोक का थोड़ा वैसा ट्रेंड ज्यादा है, तू इस तरह के गाने कर। मैंने उस टाइम भी बिल्कुल शुरू से मेरा माइंडसेट ये था कि मैं करूंगा तो हिप हॉप और अर्बन स्टाइल के ही करूंगा। अर्बन स्टाइल मतलब जो प्योर फोक ना हो। हालांकि मैंने लिखा भी उस टाइम, गाना चला भी है। मासूम भाई का एक गाना था या कोठे चढ़ ललकारू, जीन थे हम स्टूडियो में। मासूम भाई मैं फोक करना नहीं चाहता, ने बोला तू लिख दे। मगर लिख दूंगा, नाम कौन डालूं भाई। वो मैंने लिखा था तू मांगे मारुति तरह मैं डम्फर लिया दूं, तू लहंगे की कैरी में जम्फर लिया दूं, पता नहीं ऐसा कुछ लाइन थी।
तो वो फोक गाना मैंने लिखा था, वो बहुत तगड़ा चला। उसके बाद भी मेरे को जैसे कईयों ने कहा भाई इतना नाम डालना चाहिए, फिर तो इनकी बार लिखे तो मैं लिखूंगा, आगे भी लिखूंगा, अगर किसी ने जरूरत है तो बिना नाम दिए लिखूंगा। मैं फोक में नाम डाल लूंगा नहीं, फोक में जिसकी जगह है ना वो बहुत बड़ी जगह है। ये जो क्रिएटिविटी, जो चीजें राम मेहर जी ने डिलीवर कर दी फोक में, जब उससे बड़ी कुछ कर पाऊं बहुत तगड़ी तो अलग बात है। अगर उससे बड़ी मैं फोक में नहीं कर पाऊं तो मुझे उस तरफ नहीं घुसना चाहिए, मैंने उस फील्ड में रहना चाहिए जिसमें मैं कर सकूं कुछ। अच्छा, खर्च करोड़ गाना की कमेंट में लोग नू लिखते रहे कि यो जो गाना है वो केडी ने लिखा है, केडी ने लिखा है। ये राकेश पुट्ठर का कॉन्सेप्ट था, राकेश पुट्ठर नाम से। हाँ। मैंने इसमें रैप किया था। हाँ। और विकास ने गाया था। और ये ऑडियो भी रिलीज हो गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब वहाँ मूवी में गाना दिया गया, पता नहीं उसके